ज्ञान सम्मान के मंच पर आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सत्र की शुरुआत करते हैं, जहां हम फरवरी 2026 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। हमारा मिशन एकदम स्पष्ट है, प्रीलिम्स परीक्षा के लिए सबसे सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी निकालना। बिल्कुल। और देखिए विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिए। आज हम जो भी चर्चा करेंगे वो सीधा परीक्षा के दृष्टिकोण से है। हम तथ्यों को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि ये समझेंगे कि परीक्षा में सवाल कैसे घुमाए जाते हैं। हाँ, क्योंकि खबरें तो बहुत होती हैं, लेकिन परीक्षा के लिए क्या काम का है, ये छांटना ही सबसे बड़ी कला है। सही कहा आपने। ये कला ही एक आम पाठक और एक सीरियस एस्पिरेंट के बीच का फर्क तय करती है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं और अपने पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पहला विषय भारतीय शिक्षिका रूबल नागी से जुड़ा है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। ये प्रीलिम्स का फेवरेट है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य गिनवा रहा हूँ, उन्हें नोट करें। पहला पॉइंट, 5 फरवरी 2026 को दुबई में भारतीय शिक्षिका रूबल नागी को ग्लोबल टीचर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। और इस उपलब्धि की अहमियत इस बात से पता चलती है जी कि बिल्कुल। दूसरा पॉइंट यही है, उन्हें 139 देशों के 5000 से अधिक नामांकनों में से चुना गया है। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी। और तीसरा पॉइंट, ये पुरस्कार दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमनान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम द्वारा प्रदान किया गया। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह आती है कि उन्हें पुरस्कार राशि के रूप में 10 लाख अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 9 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसका उपयोग वे अपने फाउंडेशन के लिए करेंगी। उन्होंने स्कूल से वंचित बच्चों के लिए 800 से अधिक लर्निंग सेंटर स्थापित किए हैं। अब ध्यान दें, यहीं पर प्रीलिम्स में ट्रैप सेट किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये पुरस्कार कौन सी संस्था देती है। याद रखें, ये पुरस्कार वर्की फाउंडेशन जो यूके की है और यूनेस्को द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है। ट्रिक टू रिमेंबर दिस फॉर प्रीलिम्स, रूबल ने दुबई में यूनेस्को की मदद से 800 बच्चों के लिए 9 करोड़ का अवार्ड जीता। नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज दिस फॉर प्रीलिम्स। एग्जामिनरी पॉइंट्स: विजेता रूबल नागी, भारतीय शिक्षिका। स्थान और तिथि दुबई 5 फरवरी 2026। प्रदानकर्ता संस्था वर्की फाउंडेशन यूके और यूनेस्को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर, जहां ऊर्जा और शिक्षा दोनों ही क्षेत्रों में बड़े कदम उठाए गए हैं। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जियोट्रॉपी इंडिया के साथ भूतापीय ऊर्जा मतलब जियोथर्मल एनर्जी के दोहन के लिए समझौता किया है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसका उद्देश्य बिना किसी सरकारी वित्तीय बोझ के 24 घंटे सातों दिन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत विकसित करना है। जी। और शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ा अपडेट है। हाँ, बिलासपुर में पढ़ाई विद एआई नाम से एक डिजिटल मंच भी लॉन्च किया गया है। ये हिस्सा थोड़ा ट्रिकी है। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये एआई आधारित पोर्टल लॉन्च किया गया है, लेकिन प्रीलिम्स में पूछेंगे कि इसे किस कंपनी का सहयोग प्राप्त है। याद रखें, इसे एनटीपीसी लिमिटेड का सहयोग प्राप्त है। ट्रिक टू रिमेंबर दिस फॉर प्रीलिम्स, हिमाचल के सुक्खू ने जियोट्रॉपी से ऊर्जा ली और एनटीपीसी के एआई से बिलासपुर में पढ़ाई की। Now let's quickly revise this for prelims. Exam ready points. भूतापीय ऊर्जा समझौता, हिमाचल प्रदेश सरकार और जियोट्रॉपी इंडिया। पढ़ाई विद एआई पोर्टल बिलासपुर में लॉन्च, एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा समर्थित। बिल्कुल। अब परिवहन के क्षेत्र की बात करते हैं। यहाँ एक नई क्रांति आई है, भारत टैक्सी। 5 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में इसका शुभारंभ हुआ। अब ध्यान दें, ये पहले ही डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में इस तरह के पैटर्न में पूछा जा चुका है। ट्रैप ये है कि लोग सोचेंगे इसे परिवहन मंत्री ने लॉन्च किया, लेकिन इसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है। ये भारत की पहली सहकारी आधारित यानी कोऑपरेटिव बेस्ड टैक्सी सेवा है। लाभ और यात्रियों से पी कार्स में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं। बिल्कुल। इसमें बाइक, ऑटो और कार की सुविधा है। ड्राइवर न्यूनतम सदस्यता शुल्क देकर जुड़ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, सेवा में ड्राइवरों को 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 5 लाख रुपए का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। ये गिग इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी राहत है। हाँ, फिलहाल ये दिल्ली एनसीआर में शुरू हुई है और आगे महानगरों में इसका विस्तार होगा। ट्रिक टू रिमेंबर दिस फॉर प्रीलिम्स, गृह मंत्री की भारत टैक्सी, जीरो कमीशन, 5 लाख का बीमा, दिल्ली से शुरू। नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज दिस फॉर प्रीलिम्स। एग्जाम रेडी पॉइंट्स: उद्घाटनकर्ता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नई दिल्ली। विशेषता,
जीरो कमीशन, सर्ज फ्री, सहकारी आधारित। बीमा, ड्राइवरों के लिए 5 लाख दुर्घटना और 5 लाख स्वास्थ्य बीमा। अब रक्षा नियुक्तियों की बात करें तो नौसेना मुख्यालय में एक नई नियुक्ति हुई है। वरिष्ठ अधिकारी दिवाकर जयंत ने डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट यानी DGONA का पदभार ग्रहण कर लिया है। डिफेंस अपॉइंटमेंट्स हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। पहला पॉइंट, इन्होंने पी उपाध्याय का स्थान लिया है। दूसरा पॉइंट, ये इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विस के 1991 बैच के अधिकारी हैं। तीसरा पॉइंट, इन्हें नौसैनिक आयुध क्षेत्र में 33 वर्षों का व्यापक अनुभव है। इनके करियर की शुरुआत नेवल आर्मामेंट ऑर्गेनाइजेशन से ही हुई थी और अब ये नौसेना की आयुध प्रणालियों के आधुनिकीकरण में अहम भूमिका निभाएंगे। ट्रिक टू रिमेंबर दिस फॉर प्रीलिम्स, नौसेना के हथियार मतलब आर्मामेंट अब दिवाकर यानी सूर्य की तरह चमकेंगे। नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज दिस फॉर प्रीलिम्स। एग्जाम रेडी पॉइंट्स, नए DGONA दिवाकर जयंत। और इन्होंने किसका स्थान लिया? पी उपाध्याय। सही। पर्यावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी एक बहुत अच्छी खबर केरला से आ रही है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जिसको सियाल भी कहते हैं, ये हाइड्रोजन संचालित बसें चलाने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बनने जा रहा है। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, ध्यान से सुनिए। ये राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप है। सियाल ने केरल हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर के साथ 8.7 करोड़ रुपए की लागत से 3 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसें संचालित करने का समझौता किया है। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? यहीं पे प्रीलिम्स में ट्रैप सेट किया जाता है। आपसे पेट्रोलियम कंपनी का नाम पूछेंगे। याद रखें, ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र BPCL के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। ट्रिक टू रिमेंबर दिस फॉर प्रीलिम्स, कोचीन एयरपोर्ट पर BPCL की ग्रीन हाइड्रोजन बस चली। नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज दिस फॉर प्रीलिम्स। एग्जाम रेडी पॉइंट्स। हाइड्रोजन बस वाला पहला एयरपोर्ट कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी सियाल। सहयोगी कंपनी BPCL ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र के लिए। अब रक्षा अभ्यास से एक और अपडेट देखते हैं। जी, भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास खंजर 13 का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रीलिम्स का फेवरेट है। मिलिट्री एक्सरसाइज में हमेशा देश, स्थान और संस्करण पूछा जाता है। पहला पॉइंट, ये 13वां संस्करण है जो 4 से 17 फरवरी 2026 तक मिसामरी, असम में आयोजित किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट, यह संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत शहरी युद्ध और आतंकवाद रोधी अभियानों पर केंद्रित है। और तीसरा पॉइंट, ये अभ्यास 2011 में शुरू हुआ था और यह एक वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो बारी-बारी से आयोजित होता है। इसमें भारत की ओर से पैराशूट रेजिमेंट जो स्पेशल फोर्सेस है और किर्गिस्तान की स्कॉर्पियन ब्रिगेड भाग ले रही है। ट्रिक टू रिमेंबर दिस फॉर प्रीलिम्स। असम के मिसामारी में 13वीं बार भारत और किर्गिस्तान ने खंजर उठाया। नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज दिस फॉर प्रीलिम्स। एग्जाम रेडी पॉइंट्स। खंजर 13 अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच। स्थान मिसामारी, असम। प्रतिभागी भारतीय पैराशूट रेजिमेंट और किर्गिज स्कॉर्पियन ब्रिगेड। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। स्पेन ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये हिस्सा थोड़ा ट्रिकी है। स्पेन ऐसा करने वाला यूरोप का पहला लेकिन विश्व का दूसरा देश बन गया है। पहला देश ऑस्ट्रेलिया था। इस नीति की घोषणा प्रधानमंत्री पेड्रो सैंचेज ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में की। बिल्कुल। सरकार ने पुरानी स्वघोषित आयु प्रणाली को हटाकर बाध्यकारी आयु सत्यापन यानी मैंडेटरी एज वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। ये कानून 1 सप्ताह के भीतर लागू होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन बाल सुरक्षा सुनिश्चित करना और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को रोकना है। ट्रिक टू रिमेंबर दिस फॉर प्रीलिम्स। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब स्पेन के 16 साल के बच्चे सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे। नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज दिस फॉर प्रीलिम्स। एग्जाम रेडी पॉइंट्स। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन। स्पेन विश्व का दूसरा देश ऑस्ट्रेलिया के बाद। घोषणा मंच वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज द्वारा। अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से हमारी आखिरी खबर है। वॉलमार्ट ने $1 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार कर वैश्विक रिटेल इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। यह दुनिया की पहली ऐसी रिटेल कंपनी है जिसने ये मुकाम हासिल किया है। वर्ष 2026 में नैस्डैक 100 इंडेक्स में शामिल इस कंपनी की सफलता का मुख्य आधार AI संचालित सप्लाई चेन और ई-कॉमर्स विस्तार है।
अमेरिका की 25% ग्रॉसरी खपत को नियंत्रित करने वाली ये कंपनी अब ग्लोबल सीईओ जॉन फर्नर के नेतृत्व में 1 घंटे की डिलीवरी और डिजिटल सेवाओं पर केंद्रित है। शेयरों में 26% की वार्षिक वृद्धि और तकनीकी निवेश ने इसे न केवल सबसे बड़ा रिटेलर बल्कि एक प्रमुख वैश्विक टेक रिटेल शक्ति स्थापित किया है। ट्रिक टू रिमेंबर दिस फॉर प्रीलिम्स। वॉलमार्ट का 1 ट्रिलियन का बिजनेस सीईओ जॉन फर्नर के एआई से चलता है। नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज दिस फॉर प्रीलिम्स। एग्जाम रेडी पॉइंट्स। पहली $1 ट्रिलियन रिटेल कंपनी वॉलमार्ट नैस्डैक 100 में शामिल। ग्लोबल सीईओ जॉन फर्नर। तो आज के इस विस्तृत सत्र को अगर हम समेटें तो इस सब का क्या मतलब है? हमने शिक्षा, रक्षा, ग्रीन एनर्जी और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के कई आयाम देखे। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये स्पष्ट होता है कि विश्व अब एआई, सस्टेनेबल एनर्जी और कड़े डिजिटल रेगुलेशंस की ओर तेजी से बढ़ रहा है। परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को इन विषयों को आपस में जोड़कर देखना चाहिए। विचार करें कि कैसे तकनीक जैसे एआई और हाइड्रोजन और नीतियां जैसे सोशल मीडिया बैन भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था और समाज को एक साथ आकार दे रही हैं। ये मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के लिए एक बेहतरीन विचार बिंदु है। बिल्कुल, और एक विचार ये भी आता है कि क्या भविष्य में हर तकनीकी छलांग के साथ हमें स्पेन जैसे कड़े नियम देखने को मिलेंगे? तकनीक की आज़ादी और सुरक्षा के बीच का ये संतुलन ही कल की दुनिया तय करेगा। बिल्कुल सही कहा। इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप एनालिसिस को यहीं समाप्त करते हैं। परीक्षा की तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें।